अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो ख़बरें दिखाई जा रही है, तो मैं हमारे दावत का काम करने वाले साथियों से और उन तमाम लोगों से जिनको मरकज़ निज़ामुद्दीन से एक दिली ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, दावत व तबलीग़ के काम से हमदर्दी है, इस तरह की ख़बरें देखकर आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडिया की रोज़ी रोटी है। समाज को निगेटिव ख़बरें दिखाई जाए, निगेटिविटी को समाज के अंदर आम किया जाए। ये न्यूज़ चैनल्स जो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि जिन 200 लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया था उनमें से 24 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हम उन न्यूज़ चैनल्स से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करेंगे कि आप उनकी रिपोर्टें पूरे देश को दिखाएं कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर मुंह से बोलना और उसको रिटर्न में प्रूफ करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर एक और ख़बर कुछ चैनलों के ऊपर बार बार दिखाई जा रही है। हज़रत जी मौलाना साद साहब के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है। उस ख़बर को देखकर उम्मत के अंदर एक तरह की बेचैनी फैल चुकी है। तो मैंने मरकज़ निज़ामुद्दीन में हमारे बड़ों से बात की, और बड़ों से जब हमने बातचीत की, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया, हालात मालूम किए, तो पता ये चला कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सब खैर व आफ़ियत है, सब लोग बखैर व आफ़ियत है। मरकज़ के अंदर के हालात भी पूरे पुरअमन हैं। और ये जो ख़बरें मीडिया में चलाई जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म का रिटर्न में तहरीरी तौर पर अभी तक जो है कोई डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को नहीं मिला है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जो ख़बर सिर्फ़ न्यूज़ चैनलों पे दिखाई जा रही है, उसको देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे 2 बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मान लो अगर हज़रत जी मौलाना साद साहब के अगेंस्ट में या मरकज़ के ख़िलाफ़ में किसी किस्म की कोई FIR दर्ज हो भी जाती है, तो मरकज़ के पास में वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है जो ऑलरेडी मरकज़ फ़ॉलो करते आ रहा था। मरकज़ ने ऑलरेडी जो है पुलिस स्टेशन को इन्फ़ॉर्म किया था, मरकज़ ने ऑलरेडी SDM को इन्फ़ॉर्म किया था, DM को इन्फ़ॉर्म किया था, और जितने भी रिलेटेड अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उन लोगों को बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर, और उनकी रिसीट भी ली गई थी जो मरकज़ के पास में मौजूद है। तो पहली चीज़ तो ये है, चूँकि ये हमारा मिजाज ही नहीं है मुल्क के कायदे क़ानून को तोड़ना, कायदे क़ानून का वायलेशन करना। जिस तरीक़े से न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, वो बेचारों को पता ही नहीं है कि तबलीग़ का काम कोई जुम्मा 8 दिन से शुरू नहीं हुआ है। पिछले 95 साल से उसी जगह पे ये काम चल रहा है। 1927 में उसकी बुनियाद पड़ी है, तब से लेके आज तक ना अंग्रेज़ों के ज़माने में दावत व तबलीग़ का काम करने वाले किसी फ़र्द ने और किसी ज़िम्मेदार ने किसी क़ानून का वायलेशन किया, न देश की आज़ादी के टाइम पर मरकज़ के ऊपर कोई कीचड़ उछाला गया, न देश की आज़ादी के बाद से लेके अब तक के हालात को हम देखेंगे। उसका रीज़न है कि मरकज़ वो जगह है जो जगह पूरी दुनिया को ये मैसेज देती है कि भाई लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनकर ज़िंदगी गुजारो। देश का जो कानून है, तो जो लॉ है देश का, उसको फॉलो करो, ये तालीम वहाँ पे दी जाती है। और इसी वजह से आज इस मुल्क के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग उस मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी से जुड़े हुए हैं, जो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि कई मुल्कों के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि हमारे देश के मरहूम साबिक़ा जो सदर थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, वो ख़ुद अपनी जगह पर एक दाई थे और दावत व तबलीग़ के काम से उनका खुसूसी ताल्लुक़ था। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी से इंसानियत का, मानवता का सबक पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है
کہ وہ کسی قسم کا وائلیشن کرے اور دیش کا قانون توڑے۔ ان کے پاس سارے ڈاکیومنٹس ریڈی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ میں ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے بس میری یہی درخواست ہے، کسی بھی قسم کی جو خبریں میڈیا میں دکھائی اور بتائی جا رہی ہے ان سے ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات کا آپ تمام لوگ بھی خیال رکھیں، پورے دیش کے اندر 144 لاگو ہے۔ دیش کے قانون کا سمان کرتے ہوئے اپنے گھروں کی 4 دیواروں میں ہی بیٹھے رہے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سارے اعمال کریں۔ اللہ کے واسطے اپنے بلڈنگ کی چھت پر جمعہ پڑھنے کی اور کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بلڈنگ کے پارکنگ میں جمعہ پڑھ کر اور اجتماعی طور پہ کوئی عمل کر کے دیش کے قانون کا النگھن مت کرو۔ اسی طریقے سے بلڈنگ کے اندر کسی کا بڑا گھر ہے، کسی کے گھر میں بڑا ہال ہے، وہاں پہ بھی اجتماعی طور پر نمازیں نہ پڑھو۔ دیش کے قانون کا سمان اور رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے فالو کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کرے، خاص طور پہ ہمارے بھارت دیش کے لیے، دیش واسیوں کے لیے دعا کرے۔ جن جن علاقوں کے اندر کورونا کی وجہ سے ہمارے دیش واسی، ان کے کاروبار بند ہے، دھندے بند ہے، لوگ پیدل اپنے گھروں کی طرف نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے دیش پہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، پورے عالم کی انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرکز نظام الدین کی اور ہمارے بڑوں کی خصوصی مدد و نصرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔